दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कहानी कर्नाटका के पहाड़ों में बसी एक गांव से शुरू हुई। उसी गांव में हम एक परिवार को देखते हैं जहां रहते हैं दो भाई, कुंडासी और उसका छोटा भाई कोसुड़ी। हम देखते हैं कुंडासी एक शख्स को पेड़ से बांधकर उसे बहुत मार रहा है। काफी गुस्से में मालूम पड़ता है, लेकिन तभी उसकी नींद टूट गई और पता चला कि ये सिर्फ एक सपना था। उसके पिता ने उसे लात मारकर नींद से उठाया कि सभी बच्चे नहा धोकर पढ़ने बैठ गए, लेकिन वो अब भी गधे की तरह सो रहा है। हम देखते हैं कुंडासी जिसे मार रहा था वो उसके पिता ही थे, लेकिन पिता के लिए उसके मन में इतनी नफरत कहाँ से आई। इसकी वजह है उसका छोटा भाई कोसुड़ी, जिससे उसके पिता बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जितना प्रेम वो अपने छोटे बेटे से करता है उतनी ही नफरत वो अपने बड़े बेटे से करता है, जिसकी वजह से उसके मन में अपने पिता के प्रति बेइंतहा नफरत है। लेकिन उसकी माँ अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। माँ का प्रेम दोनों बच्चों के लिए बराबर ही था। उसी गांव में हम यदु नाम के शख्स को देखते हैं जो अभी नया नया आशिक बना है। वो उसी गांव में रहने वाली एक लड़की शीला के प्रेम में है। आज जाते वक्त उसने शीला और उसकी माँ को पैदल बाजार जाते हुए देखा तो अपने दोस्त को गाड़ी से उतार दिया और कहा कि उसका यहीं इंतजार करे, वो 5 मिनट में वापस आया। येदू ने शीला और उसकी माँ को पीछे बिठा लिया और बाजार लेकर चला गया। दोस्त उस तपती धूप में उसका इंतजार करता रहा। करीब घंटे बीत गए तब जाकर वो वापस लौटा। हम देखते हैं दूसरे दिन दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे। कुंडासी अपने छोटे भाई के साथ खेलना पसंद नहीं करता। उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अक्सर वो अपने भाई को फंसाकर अपने पिता से डांट और मार खिलवाता। आज भी उसने यही किया। पिता ने दोनों को लड़ते हुए देखा तो उसने कुंडासी को नीचे धक्का दे दिया। कुंडासी भावुक हो गया, लेकिन उसकी माँ उसके पास आई और उसे प्यार से पुचकारा कि अब जाने भी दे, वो तो तेरा छोटा भाई है। हम देखते हैं उसकी गाय गर्भ से है। कुछ दिनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन समय के मुताबिक बच्चे को पिछले महीने ही जन्म लेना था, क्योंकि ये गाय कहीं चरने नहीं जाती, सारा दिन यही रहकर चारा खाती है। अगर थोड़ा घूमती फिरती तो आसानी से वो बच्चे को जन्म दे देती। कुंडासी ने कहा कि क्या वो इस गाय को अपने साथ चरा कर लेकर आए, क्योंकि वो इस बच्चे का इंतजार कई महीनों से कर रहा है। लेकिन माँ ने मना कर दिया कि वो इस गाय को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। आज माँ ने उन दोनों को टी शर्ट ला कर दिया। ये पुराने कपड़े थे, गांव में किसी रिश्तेदार के बच्चों के कपड़े थे जो अब पुराने हो गए हैं, तो उन्होंने लाकर कपड़े इन्हें दे दिए। लेकिन कोसुड़ी ने पहले ही अपनी पसंद की टी शर्ट उसमें से निकाल ली। कुंडासी उदास मन से अपनी माँ के पास गया, क्योंकि उसकी टी शर्ट में छेद है। माँ तो ठहरी माँ, उससे कुंडासी का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने तुरंत कहा कि अरे वाह, ये टी शर्ट तो वाकई खूबसूरत है। जिसे सुन कोसुड़ी तुरंत आया और उसने अपनी टी शर्ट बदल ली। कुंडासी और माँ दोनों खुश हो गए। यहाँ हम देखते हैं यदु की माँ गालियाँ दे रही होती है कि ना जाने उसकी मुर्गियाँ कहाँ गायब होती जा रही हैं। खामोश बैठा हुआ यदु कहने लगा कि शायद से कोई सियार ले जाता होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यदु खुद मुर्गियाँ चुराता है और उसे बेच शीला के साथ फिल्म देखने जाता है। उसकी माँ ने कहा कि जिस दिन वो सियार दिख गया वो उसके हाथ पैर दोनों तोड़ देगी। लेकिन वेदु तो अपने प्रेम में इस कदर पागल था कि वो पूरी दुनिया बेच खाए, तो फिर ये मुर्गी क्या चीज़ थी। दूसरे दिन कुंडासी की माँ खेतों में उसके पिता के लिए खाना लेकर गई। यहाँ कोसुड़ी कहने लगा कि चलो कोई खेल खेले, लेकिन कुंडासी जो जानता है कि वो हर बार उसे इसी तरह फंसाकर मार खिलवाता है, इसलिए उसने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। लेकिन कोसुड़ी के बार बार जिद करने पर वो मान गया। यहाँ कोसुड़ी भागने लगा और कांटों पर खुद से गिर गया। उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो रोने लगा। कुंडासी डर गया क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। कोसुड़ी अपने पिता से बताने लगा कि कुंडासी ने उसे बहुत मारा। पिता जो उससे बेइंतहा नफरत करता है वो उस पर टूट पड़ा। पिता ने उसकी गर्दन पकड़ उसे जमीन पर धक्का दे दिया और उसे लात भी मारी। माँ ने आकर उसे रोक लिया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो ऐसा कर अपने ही बेटे के मन में अपने ही लिए नफरत का बीज बो रहा है। और एक बार जहाँ नफरत का बीज उगने लगता है तो फिर उस जगह प्रेम का फूल कभी नहीं खिल पाता। पिता खाना खाने बैठ गया। वो छोटे बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाता, लेकिन वहीं कुंडासी अपने ही घर में खुद को पराया महसूस कर रहा था। माँ ने उसे भी खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कुंडासी जो क्रोध के आग में तप रहा था उसने मना कर दिया कि उसे आज भूख नहीं। पिता के जाने के बाद वो खाने पर बैठा। खाते वक्त उसने कहा कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने पिता को बहुत मारेगा। माँ को उसके ऐसे विचार सुन बहुत दुख हुआ। इतनी नफरत एक बच्चे के मन में किसी भी तरह से ठीक नहीं। माँ के समझाने पर गुस्से में उसने पानी का मटका तोड़ दिया और एकांत में जाकर बैठ गया। माँ उसके पास गई। उसने कहा कि वो चाहकर भी उसके पिता को नहीं समझा सकती, लेकिन वो कुंडासी में एक उम्मीद देखती है, शायद वो समझ जाए। वो चाहती है कि कुंडासी जीवन में मजबूती के साथ खड़ा रहे। जीवन के इस उतार चढ़ाव के नियम को उसे समझना होगा। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज है। अगर इंसान पर हावी हो जाए तो पलक झपकते ही उसे शैतान बना देता है। यह जीवन भी उस घड़ी की तरह है जो एक बार फूट गया तो फिर से नहीं जुड़ सकता। माँ की बातें सुन कुंडासी रो पड़ा, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये दृश्य इतना ज्यादा सुंदर था कि उनके बीच की बातें सुन हमारी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं उसका पिता जमीन के पेपर बनवाने शहर में वकील के पास जा रहा है। वसुधा ने चरण को सामान का लिस्ट लाकर दिया और कहा कि आते वक्त वो सामान भी लेकर आए।
लेकिन चरण ने सामान लाने से मना कर दिया क्योंकि उसे 1,000 रुपये तो वकील को ही कागज बनवाई के देने होंगे। एक मामूली सा किसान आखिर कहाँ से लाएगा इतने पैसे। इस वक्त घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कई त्योहार आए और चले गए, लेकिन इस परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से कोई उत्सव नहीं मनाया। वसुधा ने किचन के सभी डब्बे चेक कर लिए, शायद कहीं गलती से किसी डब्बे में पैसे छूट गए हों, लेकिन उसे किसी डब्बे में कुछ नहीं मिला। वो कमरे में जाकर कुंडासी की किताबों को खोल खोल कर चेक करने लगी, शायद से वो पैसे तलाश कर रही थी। कुंडासी ने अपनी माँ को देखा तो उसने अपनी किताब में रखे हुए पैसे निकाल कर उसे दिए। पैसे मिलते ही वसुधा ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली, क्योंकि ये पैसे कुंडासी के थे, उसे किसी रिश्तेदार ने विदाई में दिए थे। वसुधा रो पड़ी कि काश वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वसुधा ने कई बार इसी तरह उसके पैसे लिए हैं, लेकिन कभी उसे लौटा नहीं पाई। यहाँ बात पैसों की थी ही नहीं। ये पल हमें माँ और बेटे के उस अटूट प्रेम को दिखाता है, जहाँ कुंडासी इस घर के हालात देखते हुए अपने परिवार की मदद करना चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। हम देखते हैं पिता शहर चला गया, अब शाम ही लौटेगा, इसलिए कुंडासी अपनी माँ से जिद करने लगा कि क्या वो गाय को अपने साथ चराने ले जाए। वसुधा उसे मना करती रही, लेकिन उसकी जिद के आगे वो हार गई। माँ ने जाते हुए कहा कि इसका ध्यान रखना। दोनों उसे लेकर चराने चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुंडासी के पेट में दर्द होने लगा और वो शौच के लिए जंगल में चला गया। जाते वक्त उसने कोसुड़ी को गाय का ध्यान रखने के लिए कहा। हम देखते हैं उसी जंगल में येदू और शीला अपने प्रेम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी कुंडासी ने शीला की आवाज़ सुनी और उन्हें जाकर देखने लगा। येदू डर गया, कहीं ये गांव में सभी को ये बात बता न दे। वैसे भी बच्चों के पेट में कोई बात नहीं पचती। उसने कुंडासी को अपने पास से एक चॉकलेट दिया और कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना। कुंडासी ने भी हाँ में सर हिला दिया। शौच के बाद जब वो अपनी गाय के पास पहुंचा तो उसकी गाय वहां नहीं थी। ये देख वो काफी डर गया, लेकिन कोसुड़ी बड़े आराम से सो रहा था। कुंडासी ने उसे उठाया और गाय के बारे में पूछा। उसने कहा कि अभी तो यहीं चल रही थी, ना जाने कहाँ चली गई। कुंडासी हर जगह अपनी गाय को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उसकी गाय नहीं मिली तो घर पर उसकी खैर नहीं, और शाम भी होने वाली थी। हर तरफ तलाश कर वो काफी थक गया। डर से वो रोने लगा, लेकिन कोसुड़ी को कोई चिंता नहीं। यहाँ कुंडासी जानता था कि आज तो उसके पिता उसकी जान ही ले लेंगे। यहाँ वो एक खेत में पहुंच गए। वहाँ उस शख्स ने कहा कि उसकी गाय ने उसका खेत चर लिया। उसने उस गाय को तबेले में दे दिया है। अब जुर्माना भरने पर ही उसकी गाय उसे वापस मिलेगी। उसने दोनों पर चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा दिया। कोसुड़ी अपने भाई की तरफ देख हंसने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आज घर पर उसकी खैर नहीं। गुस्से में वो कोसुड़ी को मारने गया, लेकिन जब उसने ये बात पिता से बताने की धमकी दी तो कुंडासी ने उसे छोड़ दिया और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन कोसुड़ी बहुत ही जिद्दी किस्म का बच्चा था। उसने कहा कि वो इस बात को बताकर ही दम लेगा। कोसुड़ी उसे छोड़ घर चला गया, लेकिन कुंडासी परेशान और हताश, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। वो एक शख्स से तबेले का पता पूछते हुए उस जगह जा पहुंचा। वहां उसे अपनी गाय बंधी हुई दिख गई। उस शख्स ने कहा कि इस गाय के 150 दे और इसे यहाँ से लेकर जा। चारा पानी सब मिलाकर कुल 200 रुपए हो गए। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर किसी शख्स का खेत किसी के पशु ने चर लिया तो उस पशु को लाकर इस शख्स को दे देता है, ताकि पंचायत के नियमों के अनुसार उस गाय पालन करने वाले शख्स से हर्जाना वसूल किया जा सके। कुंडासी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उस शख्स ने कहा कि आज पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं तो हर दिन ये रकम बढ़ती रहेगी, कल शायद 300 भी हो जाए। कुंडासी भागता हुआ अपने दोस्त के घर गया। उसने अपने दोस्त से पैसे मांगे, लेकिन उसने उसे पैसे नहीं दिए। उसके बाद वो निराश होकर घर आ गया। कोसुड़ी ने अपनी माँ को बाहर बुलाया। वो भागती हुई उसे मारने के लिए आई, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि किसी भी वक्त उसके पिता आते होंगे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर 200 रुपये कहाँ से ले आए। वसुधा पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के घर गई। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन उस महिला ने उसे इनवाइट नहीं किया था। घर में गरीबी का आलम कुछ ऐसा है कि गांव का कोई भी शख्स उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाता। यहाँ वसुधा ने उससे 200 रुपये मांगे, 1 हफ्ते में वापस लौटा देगी। उस महिला ने उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिए। वसुधा वहाँ से जाने लगी। फिर उसे याद आया कि कल तो कुंडासी का भी जन्मदिन है। उसे याद आने लगा कि कुंडासी अक्सर उससे कहता था कि उन्होंने कभी जन्मदिन पर केक क्यों नहीं काटा। वसुधा ने उस महिला से पूछा कि आखिर केक कितने का आता होगा। उस महिला ने 200 से 300 रुपये बताए। यहाँ वसुधा ने कहा कि केक के भी पैसे उसे मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन उस महिला ने कहा कि उसके पास और पैसे नहीं हैं। यहाँ वो वापस घर आ गई। घर के फोन पर बार बार उसके पिता का कॉल आ रहा था। किसी तरह डरते हुए वसुधा ने वो फोन उठाया। यहाँ चरण ने बताया कि आज वकील से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए आज रात वो अपनी बहन के घर ही रुकेगा और सुबह काम करवा कर ही वापस लौटेगा। अब जाकर कुंडासी और उसकी माँ की जान में जान आई। उसने कुंडासी को पैसे दिए और कहा कि वो गाय छुड़वा कर ले आए। कुंडासी जब उस शख्स के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि उसकी जेब फटी हुई थी।
थी और पैसे कहीं रास्ते में ही गिर गए। वो भागता हुआ गया और रास्ते में अपने पैसे को तलाश करने लगा। यहाँ किस्मत बार बार उसे धोखा दे रही थी। पैसे तलाश करते करते उसे रात हो गई और वो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा और अपनी किस्मत पर रोने लगा। समझ नहीं आता कि अब वो घर कैसे जाए। तभी उसने अपनी जेब में रखा हुआ चॉकलेट देखा जो कि येदू ने उसे दिया था। उसी वक्त उसे एक तरकीब सूझी। वो रात ही येदू के घर चला गया, लेकिन येदू अभी सोच पर गया था। माता पिता की नज़र में वो एक नंबर का निकम्मा और नाकारा बेटा है। इसी बहती गंगा में कुंडासी ने भी अपने हाथ साफ कर लिए कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त वहाँ येदू आ गया और कुंडासी को यहाँ इस वक्त देख वो डर गया। उसे लगा कि कहीं वो उसकी शिकायत करने तो नहीं आ गया, लेकिन उसने येदू से सारी घटना के बारे में बताया और अगर आज उसने उसकी गाय नहीं छुड़वाई तो उसके पिता उसे जान से मार देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वसुधा को उसकी चिंता होने लगी क्योंकि रात हो चुकी थी और अब तक वो घर नहीं लौटा। हम देखते हैं येदू ने पूछा कि तेरे घर पर कितनी मुर्गियां होंगी। कुंडासी ने बताया कि पहले तो 10 थी, लेकिन अब 7 ही बच गई हैं क्योंकि 3 मुर्गियां सियार उठा ले गया। येदू ने कहा कि उस सियार के हिस्से में एक और जोड़ देना क्योंकि आज रात वो उसकी मुर्गी चुराने वाला है, जिसे बेचकर उसे पैसे मिलेंगे और वो उसकी गाय को छुड़वा पाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि येदू सिर्फ अपने घर की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मुर्गियां चुरा कर बेचता है। येदू ने कहा कि अगर कल वो उसके पास आया होता तो उसकी मदद हो जाती क्योंकि कल ही उसने 330 रुपए की मुर्गी बेची थी, लेकिन सारे पैसे फिल्म देखने में खर्च हो गए। रास्ते में कुंडासी ने येदू के फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो कल सुबह ही घर लौटेगा। उसकी माँ को चिंता ना हो इसलिए उसने पैसे खोने वाली बात उसे नहीं बताई। वसुधा उसे लेकर चिंता में थी तो उसने कह दिया कि वो अकेला नहीं बल्कि येदू के साथ है। यहाँ कुंडासी ने कहा कि अभी तक उसकी माँ सोई नहीं होगी, इसीलिए उसे थोड़ा रात होने का इंतजार करना होगा। येदू समय बिताने के लिए उसे अपनी प्रेमिका के घर ले गया। यहाँ उसकी माँ ने इस वक्त आने की वजह पूछी तो येदू ने कह दिया कि इसे शीला से विज्ञान सीखना है, लेकिन उसकी माँ को ये समझ नहीं आता कि उसकी बेटी खुद 10th में 4 बार फेल हो चुकी है और उन्हें उससे विज्ञान सीखना है। जब उसकी माँ अंदर गई तो येदू उसके पास जाकर शरारत करने लगा, लेकिन पास बैठे कुंडासी को ये सब देख काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था और वो काफ़ी डर भी रहा था कि अगर यहाँ किसी ने उसे देख लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। थोड़ा समय बिताने के बाद दोनों वहाँ से चले गए। रास्ते में उसने येदू से पूछा कि शीला के घर पर कहीं उसे दौरे तो नहीं पड़ने लगे थे क्योंकि वो काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगा था। येदू हंसने लगा कि कहीं उसे इस तरह से देख वो डर तो नहीं गया था। रात दोनों कुंडासी के घर मुर्गी चुराने घुसे। वहाँ उन्होंने एक मुर्गी चुरा ली और येदू सीधा उसे लेकर एक रेस्टोरेंट मालिक के पास पहुँच गया और वहाँ वो मुर्गा उसे बेचने लगा जहाँ वो अक्सर मुर्गे लाकर बेचता है, लेकिन उस शख्स ने लेने से मना कर दिया क्योंकि बिजनेस अभी डाउन चल रहा है और यहाँ वेजिटेरियन कस्टमर ज़्यादा आने लगे हैं। उसके दिए हुए मुर्गे अब भी उसके पास पड़े हैं, इसलिए वो इसे नहीं खरीद सकता। यहाँ येदू ने उससे 200 रुपये उधार मांगे। उस शख्स ने कहा उसके पास कैश तो नहीं है, वो उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई क्योंकि येदू के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। वो शख्स कहने लगा कि आज के समय में उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कुंडासी और येदू वहाँ से निकल गए। दोनों ने सोचा कि अगर ये मुर्गा उस गाय वाले शख्स को ही देकर इसके बदले में गाय ले ली जाए तो ठीक रहेगा। दोनों रात उस शख्स के पास चले गए। रात उसे नींद से जगाया और कहा कि ये मुर्गा लेकर इस गाय को छोड़ दो। इतने तगड़े मुर्गे को देख उस शख्स भी लालच में आ गया क्योंकि इसकी कीमत तो 200 से भी ज्यादा होगी। लेकिन उसने इस मुर्गे को लेने से पहले अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया कि अभी अभी घर में पूजा हुई है, इसलिए 45 दिनों तक तो मांसाहार पूरी तरह से बंद रहेगा। उस शख्स ने उन्हें वहां से भगा दिया और कहा कि कल सुबह पैसे लाना और इस गाय को यहाँ से लेकर जाना। येदू ने कुंडासी से कहा कि अब रात ज्यादा हो गई है और इसका हल अब कल सुबह ही निकलेगा। दोनों एक तालाब के किनारे आग जलाकर बैठ गए। वहां रात उन्होंने मछलियां पकाकर खाई। कुछ घंटों में ही सुबह हो गई। दोनों मुंह धोकर गाय छुड़वाने के इंतजाम में निकल गए। यहाँ वसुधा ने चरण को फोन करके कहा कि आज कुंडासी का जन्मदिन है, अगर आते वक्त वो उसके लिए केक ले आता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चरण ने मना कर दिया कि उसके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। वसुधा ने जाकर किसी तरह यहाँ वहाँ से जोड़कर 40 रुपए इकट्ठा किए और केक की दुकान पर चली गई। वहाँ इतने पैसों में तो कोई केक नहीं था। वसुधा ने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते में उसे पैसे लौटा देगी, लेकिन उस दुकान वाले ने उसे केक नहीं दिया। उसने 50 रुपए वाला एक छोटा केक ले लिया। उस दुकान वाले ने भी उस पर तरस खाकर 10 रुपए कम कर दिए। यहाँ दोनों उस मुर्गे को बेचने एक चिकन शॉप पर गए, लेकिन वो शॉप वाला कहीं उसके पिता को ये बात बता न दे, इसलिए वहाँ उन्होंने अपने गांव का नाम दूसरा बताया। गांव का नाम सुनते ही उस शख्स ने कहा कि वहाँ के मुर्गों में तो बीमारी लगी है, इसलिए उस शख्स ने मुर्गा लेने से मना कर दिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। यहाँ वसुधा ने कोसुड़ी के साथ मिलकर घर में थोड़ी सजावट कर दी ताकि कुंडासी देखते ही खुश हो जाए। यहाँ दोनों फिर से उस गाय वाले शख्स के पास आ गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया है। यहाँ उस शख्स की पत्नी उसका दूध निकाल रही थी। येदू छिपकर उसकी वीडियो निकालने लगा, लेकिन मेमोरी में स्पेस कम होने की वजह से वीडियो नहीं निकल पाई।
लेकिन यहाँ यदु ने एक नाटक रचा कि वो उसकी वीडियो गांव वालों को दिखा देगा कि कैसे वो गाय का दूध छिपकर निकाल रहा था। यदु ने वीडियो डिलीट करने के उससे 500 रुपये लिए। यहाँ उसने वीडियो डिलीट करने का नाटक किया। उस शख्स ने पुष्टि करने के लिए उसका फ़ोन चेक किया जिसमें उसे शीला के साथ उसकी तस्वीर दिखी। अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने यदु से 500 रुपये वापस ले लिए और गाय को उसे ले जाने दिया। यदु और कुंडासी बहुत खुश थे। घर पहुंचने से पहले ही यदु ने कहा कि अब उसे जाना होगा। कुंडासी ने उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन यदु ने मना कर दिया और साथ ही उसे उसका मुर्गा भी लौटा दिया। जब कुंडासी गाय और बच्चे को लेकर घर पहुंचा तो उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उसका पिता बाहर आया और अपने गाय को साथ लेकर चला गया। कुंडासी ने सोचा कि उसे तो मार पड़ेगी, लेकिन माँ ने बताया कि आज उसके पिता का मूड काफ़ी अच्छा है क्योंकि ज़मीन के पेपर बन गए हैं, और मौका देखते ही उसने सारी बात भी उसके पिता से बता दी थी। लेकिन कुंडासी फिर भी बहुत डर रहा था। कोसुड़ी ने उसे जन्मदिन विश किया। माँ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो डरते हुए अंदर गया। पहली बार अपने जन्मदिन पर केक देख वो बहुत खुश हुआ, लेकिन पिता के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती। सभी ने सेलिब्रेट किया। उसके बाद पिता गाय का दूध निकालने चला गया। यहाँ कोसुड़ी ने अपने भाई को 200 रुपये दिए। ये वही पैसे थे जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। शायद वो पैसा घर के बाहर ही गिर गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि गाय का पहला दूध पहले ही निकाला जा चुका है, इसलिए पिता गुस्से में आया और कुंडासी को मारने लगा। इतने में माँ ने आकर उसे रोक लिया। कोसुड़ी भी अपने भाई के लिए खड़ा हो गया कि वो उसके भाई को ना मारे क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। लेकिन तभी गुस्से में पागल चरण ने वसुधा का गला दबाना शुरू कर दिया। यहाँ कुंडासी बीच में आ गया। क्योंकि गलती उसकी है तो माँ को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। चरण ने डंडा उठा लिया और उसे मारने गया, लेकिन वसुधा ने कुंडासी को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और कहा कि कहीं जाकर मर जा, क्योंकि उसके मरने के बाद ही इस घर में शांति आएगी। अपनी माँ से अपने लिए ऐसे शब्द सुन कुंडासी पूरी तरह से टूट गया। वो भागता हुआ जंगल में चला गया। शायद अब वो और नहीं जीना चाहता। यहाँ चरण उदास मन से घर में बैठा था। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास था। उसने कहा कि उसे कुंडासी में अपने पिता की छवि नजर आती है। चरण का पिता एक शराबी था जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, घर, जमीन, सब कुछ, और उसकी वजह से आज चरण हर रोज अपनी जिंदगी में पीस रहा है। चरण ने कहा कि जब भी वो कुंडासी पर हाथ उठाता है तो उसे खुद पर बहुत घिन आती है और उसे महसूस होता है कि वो कितना घटिया इंसान है। उसे एहसास है कि उसने गलत किया, लेकिन वो खुद को बदल नहीं पा रहा। यहाँ जब कुंडासी जंगल में पहुंचा तो वहाँ वो यदु से मिला। उसे देखते ही वो उससे लिपट गया। यदु ने उसे समझाया कि उसे किसी भी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए, जिद्दी बन के जीना सीखो जैसे यदु खुद जीता है। सुबह से शाम तक माँ बाप की 10 गालियां सुनकर भी अपनी मस्ती में रहता है क्योंकि उसे पता है कि माता पिता उसका बुरा नहीं सोचते। कुंडासी को अपनी माँ की कही बात याद आ गई, जिस इंसान के पास सब्र नहीं होता वो इस जीवन की नाव को पार नहीं लगा सकता। जीवन की नाव ऐसे कई तूफानों से होकर गुजरेगी, उसे इस सब के लिए तैयार रहना होगा। तभी वहाँ वसुधा आ गई। वो डर से कांप रही थी कि कहीं कुंडासी ने कुछ कर ना लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे सही सलामत देख मन को राहत मिली। कुंडासी अपनी माँ को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगा। वसुधा भी उसे इस तरह से देख भावुक हो गई और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।